नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। जी। हमने इस किताब की एक डिटेल्ड हिंदी समीक्षा देखी है और हमारा मकसद है कि इसके जो सबसे ज़रूरी आइडियाज़ हैं, जो सबक हैं, हाँ, उन्हें समझें। बिल्कुल। खासकर उन लोगों के लिए जो पैसे को लेकर अपनी सोच बदलना चाहते हैं। हाँ, ये किताब सोच बदलने के लिए ही जानी जाती है। तो किताब की शुरुआत ही बड़ी मज़ेदार है, दो पिताओं की कहानी से। जी बिल्कुल। एक तरफ लेखक के अपने पिता हैं, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी वाले। हाँ, सुरक्षित रास्ते वाले। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, बिजनेस वाले, जिन्हें वो रिच डैड का दर्जा देते हैं। और यहीं से वो पूरा कॉन्ट्रास्ट सेट होता है ना, सोच का फर्क। बिल्कुल। और ये सिर्फ दो लोग नहीं, ये पैसे को देखने के दो नजरिए हैं। पुअर डैड का क्या था? खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो, सिक्योर रहो, एकदम सेफ रास्ता। और रिच डैड, वो कहते थे पैसे को समझो, एसेट्स बनाओ और पैसे से काम करवाओ। एग्जैक्टली। पैसे की समझ मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। हाँ और ये एसेट्स और लायबिलिटीज वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, ये तो मतलब मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा टेक अवे था शायद। हाँ, कई लोगों के लिए होता है। ये किताब का आप कह सकते हैं कोर आइडिया है। क्या है ये एसेट्स और लायबिलिटीज आसान भाषा में? देखो, संपत्ति या एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक्स जिनसे डिविडेंड मिले। अच्छा। और देनदारी या लायबिलिटी है वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। जैसे वो बड़ी सी कार का लोन, बिल्कुल, या महंगा फोन जिसकी किश्तें जा रही हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग एसेट्स जमा करने पर फोकस करते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग शायद लायबिलिटीज जमा कर रहे होते हैं, उन्हें एसेट समझकर। हाँ, ये एक आम गलती है और इसीलिए वो कहते हैं कि सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है। अच्छा, मतलब सैलरी बढ़ जाने से बात नहीं बनेगी। नहीं, जब तक आप पैसे को मैनेज करना, उसे इन्वेस्ट करना, कैश फ्लो समझना नहीं सीखते, वो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली बात। अमीर पापा का फलसफा वही था, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये लाइन तो बहुत मशहूर है। जी, लेकिन ये नौकरी वाली सोच से एकदम अलग है। हाँ, ये थोड़ा बिजनेस माइंडसेट, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। अब सवाल उठता है कि आम आदमी ये कैसे करे? वही मैं पूछने वाली थी, जिसके पास शुरू करने को बहुत पैसा नहीं है, वो क्या करे? देखिए, किताब कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं देती है कम पैसे वालों के लिए, लेकिन वो सोच बदलने पर बहुत जोर देती है। अच्छा। वो कहती है कि अपनी नौकरी करते हुए भी साइड में धीरे धीरे इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने के बारे में सोचो, चाहे छोटे स्केल पर ही सही। मतलब नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं, पर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है जो स्कूलों में नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं मिलती। कियोसाकी का ये एक बड़ा पॉइंट है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकरी के लिए तैयार करता है, पैसा मैनेज करने के लिए नहीं। और वो डर और लालच वाली बात भी है शायद। हाँ, वो भी बहुत अहम है। कहते हैं कि पैसे से जुड़े फैसले अक्सर या तो डर से लिए जाते हैं कि पैसा डूब ना जाए, या फिर लालच से कि जल्दी अमीर बन जाए। सही। और इन भावनाओं को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखना पड़ता है। मतलब बिल्कुल सेफ खेलने से भी बात नहीं बनती। उनके हिसाब से तो नहीं। वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग सुरक्षित खेलने के चक्कर में मौके गंवा देते हैं। ये सोच का फर्क उस कहावत में भी झलकता है। एक पिता कहते थे पैसा बुराई की जड़ है, और दूसरे पैसे की कमी बुराई की जड़ है। बिल्कुल उल्टा। हाँ, ये दिखाता है कि पैसे को लेकर हमारी बिलीफ्स कितनी गहरी होती हैं और कैसे वो हमारे एक्शन को ड्राइव करती हैं। ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर कुछ आलोचनाएं भी तो होंगी किताब की। इतने साल हो गए। जी बिल्कुल हैं, और जानना भी चाहिए। एक तो ये कि किताब थोड़ी जनरल है। मतलब ये क्या सोचें ये तो बताती है, पर कैसे करें इसकी बहुत डिटेल्ड प्रैक्टिकल सलाह शायद कम है। निवेश कैसे करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, इस पर गहराई नहीं है। मोटिवेशनल ज्यादा है, प्रैक्टिकल गाइड कम। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। दूसरी आलोचना वो अमीर पापा के सच होने पर है। अच्छा, कि वो असली थे भी या नहीं? हाँ, ये हमेशा से एक सवाल रहा है। क्या वो सच में एक व्यक्ति थे, या कई लोगों का मिलाजुला रूप, या फिर पूरी तरह काल्पनिक? इससे किताब के मैसेज पर फर्क पड़ता है क्या? मैसेज पर शायद नहीं, पर कुछ लोग इसे ट्रांसपेरेंसी की कमी की तरह देखते हैं। तो अगर समेटें तो रिच डैड पुअर डैड असल में क्या है? एक सोच बदलने वाली किताब? मेरे ख्याल से हाँ, ये हमारे पारंपरिक सेफ रास्ते वाले माइंडसेट को चैलेंज करती है और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक अलग रास्ता दिखाती है। ये उन लोगों के लिए अच्छी शुरुआत हो सकती है जो पैसे को बेहतर समझना चाहते हैं। बिल्कुल, युवा हों, नौकरी वाले हों, कोई भी
जो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके सीरियस है, उसके लिए ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये माइंडसेट शिफ्ट करने वाली किताब है। सही कहा। तो चलिए, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं आखिर में। जी। किताब सोच बदलने की बात करती है, जो बहुत जरूरी है, पर इस बदली हुई सोच को एक्शन में लाने के लिए, असल जिंदगी में उतारने के लिए, वो सबसे पहला छोटा कॉन्क्रीट कदम क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है।